दोस्तों मेटा पे ऐड करने के दो तरीके हैं। तो अगर हम मान ले मेटा पे ऐड करना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। एक तो है ऑर्गेनिक जिस और दूसरा है पेड। तो अब हम समझते हैं कि देखिए जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा होगा, पेड का मतलब वो है जिसमें कि पैसे लगने हैं आपके। तो आप इसमें पैसे खर्च करके मेटा पे जितने भी यूजर्स हैं और जो आपका टारगेट ऑडियंस है उसके हिसाब से उन तक पहुंच सकते हैं। और ऑर्गेनिक जैसा कि नाम से ही दिख रहा है कि इसमें कोई पैसे नहीं लगने हैं। तो पेट के बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि हमारा कोर्स वही है, तो उसके बारे में हमारे आने वाले चैप्टर्स हैं। इस वीडियो में हम बात करते हैं ऑर्गेनिक के बारे में कि ऑर्गेनिक क्यों करना चाहिए और क्या फायदे हैं उसके। तो देखिए ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इसमें कंप्लीटली फ्री एंगेजमेंट होती है। फ्री एंगेजमेंट। तो अब आप पूछ सकते हैं कि फ्री एंगेजमेंट का क्या मतलब है। तो फ्री एंगेजमेंट का मतलब ये है कि इसमें जो भी यूजर आपके कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपके एक भी पैसे नहीं लगेंगे उसमें। आप कोई भी पोस्ट डालते हैं, वीडियो रील्स या कुछ भी डालते हैं, तो उस पे जो भी लाइक शेयर्स हो या जितने लोगों तक वो पोस्ट पहुंचता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसमें आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होता है। तो इसमें ये फ्री एंगेजमेंट का मतलब है कि नो कॉस्ट, आपको फ्री में ट्रैफिक मिल रहा है या यूजर्स मिल रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको सोशल प्रूफ देता है। सोशल प्रूफ का क्या मतलब है? क्योंकि आप कह सकते हैं कि भाई जब इसमें पैसे लगते ही नहीं है और पेड में पैसे लगते हैं तो हम ऑर्गेनिक ही सब कुछ करते हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे इसकी कुछ लिमिटेशन है। लेकिन उसके बावजूद बड़े ब्रांड्स जितने हैं या छोटे ब्रांड्स भी, छोटे बिजनेसेस भी अपना एक पेज बना के रखते हैं, उस पे लगातार पोस्ट करते रहते हैं। उसका क्या कारण होता है? उसका मेन कारण यह है कि सोशल प्रूफ है। क्योंकि कोई भी कस्टमर अब किसी भी कंपनी से कुछ भी खरीदने जाता है या उसके बारे में पता करना चाहता है तो वो जाके देखता है कि उसकी वेबसाइट है या नहीं, उसका फेसबुक पेज है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे शक हो जाता है कि ये कुछ भाई ट्रस्ट वर्दी मामला नहीं लग रहा है। तो इसलिए फ्री एंगेजमेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये सोशल प्रूफ के लिए भी जरूरी है। और बड़ी बात ये है कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आपको मान लीजिए आज आपने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और आपको एक हफ्ते में उसकी सेल्स चाहिए, तो फिर आपके लिए वो ये फायदेमंद नहीं है। क्योंकि ऑर्गेनिक का रिजल्ट आने में काफी समय लगता है। तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होते हैं तो आप फिर पेड पे जाते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये फ्री फ्री एंगेजमेंट है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। ये बेसिकली मेनली ये कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए होता है। कम्युनिटी बिल्डिंग का मतलब ये है कि आपके ब्रांड या आपके सर्विस या प्रोडक्ट को पसंद करने वाले जितने लोग हैं वो एक जगह आके जमा हो जाएं और वहां पे उस के बारे में बात करें, उसके पोस्ट देखें, उस पे कमेंट करें, उस पे शेयर करें। और धीरे धीरे वो कम्युनिटी आप चाहेंगे कि बड़ी होती जाए, जिससे कि आपका ब्रांड बड़ा होता जाएगा। तो ये कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए मेनली ऑर्गेनिक होता है। तो और कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए आपके पास टूल्स दिए हैं, उसने पेज बना सकते हैं आप अपना, आप ग्रुप बना सकते हैं। तो फेसबुक ग्रुप की अभी हम बात करेंगे कि क्यों पेज की रीच घटा दी गई है और ग्रुप ज्यादा फायदेमंद हो गया है। तो ये कुछ टूल्स हैं, पेज और ग्रुप, जिन पे आप पोस्ट करके पोस्ट सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कंटेंट टूल है। लेकिन आजकल आप देखते होंगे कि रील्स बहुत चलती हैं, वीडियोस बना के डालते हैं लोग, क्विजेस डालते हैं, और इस तरीके की तमाम चीजें डाल के अपनी कम्युनिटी को एक्टिव रखते हैं, उसको लाइवली रखते हैं, उसमें लाइव डाले रहते हैं। अगर एक बार कम्युनिटी बंद हो गई तो फिर उसको दोबारा खड़ा करने में बहुत समय लगता है। तो उस कम्युनिटी पे धीरे धीरे एफर्ट डाला जाता है और वो लंबे समय में बनती है कम्युनिटी, वो एक दिन एक हफ्ते में बनने वाला प्रक्रिया नहीं है। तो ये मेनली कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए है। तो आपने ये देखा कि आपको इसमें फ्री एंगेजमेंट मिलता है। और फ्री एंगेजमेंट का मतलब है कि आपके पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन इससे फायदे क्या हैं? इसके सोशल प्रूफ, इससे लोग देख के पता लगता है उन्हें कि भाई हाँ ये कोई रियल बिजनेस है। इसके ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है और कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए है। अब इसकी थोड़ी ये तो इसकी फायदे थे। अब हम देख लेते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसकी रीच लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड रीच है। और ये फेसबुक ने जानबूझ के किया है इस। तो अभी मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। आज के दिन मान लीजिए आपके 10,000 फॉलोअर हैं और आप कोई पोस्ट डालते हैं,
तो वो मुश्किल से मुश्किल 2 से 2.5% लोगों तक ही पहुँचेगा। और ये हब स्पॉट का डेटा है। तो काफ़ी ट्रस्टवर्दी डेटा है, और हमारे एक्सपीरियंस हमारे क्लाइंट्स के लिए और अपने खुद के भी ब्रांड्स के लिए हमने जो किया है, तो हमारा भी एक्सपीरियंस यही बताता है कि 2 से 2.5% लोगों तक ही रीच जाती है पेज की। जबकि आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले जब हम करते थे, तो यही 10 से 20% तक जाती थी। और इसी वजह से लोग फेसबुक पे आना शुरू हुए थे, और धीरे-धीरे फेसबुक इतना बड़ा प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि लोग डालते थे सिर्फ पोस्ट, और उस पे दनादन लाइक्स और शेयर आने लगते थे। लेकिन ये 10 साल पहले की बात है, फिर फेसबुक ने जो है डिसाइड किया कि वो रीच घटाएँगे। अब ऐसा उसने क्यों किया, उसके बहुत सारे रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि वो चाहता है कि आप पैसे लगाएँ। तो अगर आप पेज बनाते हैं किसी ब्रांड का, तो उसपे वो चाहता है कि आप उसपे पैसे खर्च करें। अगर वो चाहता है कि आप अपनी प्रोफ़ाइल पे इंटरैक्टिव कंटेंट डालें और लोग उसपे लाइक शेयर करें, क्योंकि वो इंडिविजुअल पर्सनल ब्रांड है। लेकिन अगर आप पेज बनाते हैं किसी बिज़नेस के लिए, तो आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो फिर आप पैसे खर्च कीजिए। तो वो चाहता है कि हर पोस्ट को, अगर आप कुछ भी डाल रहे हैं वीडियो, रील, और आप चाहते हैं कि वो फ़ेसबुक के ज़्यादा यूज़र्स तक पहुँचे, तो आप उस पे पैसे खर्च कीजिए, बूस्ट कीजिए, ऐड चलाइए, जो करना है कीजिए, लेकिन आप पैसे खर्च कीजिए। ये एक मेन रीज़न है कि उसने रीच इसकी काफ़ी कम कर दी है एफबी के एल्गोरिथम में। और तीसरी बात जो है, वो मैं कह सकता हूँ कि ये एक प्रॉब्लम भी है ऑर्गेनिक के लिए, और फायदेमंद भी है। वो है कंटेंट क्वालिटी ड्रिवन। ये पूरी तरह से, अगर आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हैं फेसबुक पे, तो उसके लिए आपके पास अच्छी क्रिएटिव टीम होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो पोस्ट बनाने हैं, जो वीडियोस बनाने हैं, वो रील्स बनानी है, वो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। और अच्छी क्वालिटी का क्या पैरामीटर है कि वो शेयर की जा सके, शेयरेबल कंटेंट होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा शेयर्स हो रहे हैं किसी पोस्ट के, तो मेटा के एल्गोरिथम को ये मैसेज जाता है कि ये इस पे कंटेंट काफ़ी दमदार है, तो वो धीरे-धीरे उसकी रीच बढ़ाता है। उसके अलावा क्रिएटिव क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जिसपे लोग कमेंट करें, लाइक्स करें, और शेयर मैंने बता ही दिया। लाइक्स की उतनी वैल्यू अब नहीं रखी है फेसबुक ने, क्योंकि लोग बॉट से लाइक करवाने लगे थे, लेकिन कमेंट्स की वैल्यू आज भी है। तो अगर आप ऐसा पोस्ट डालते हैं जिसपे कमेंट्स आते हैं, तो फिर फेसबुक उसको काफ़ी हाईली रेट करता है, और धीरे-धीरे आपकी रीच बढ़ने लगती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग काफ़ी क्विज़ेज़ डालते हैं, क्योंकि क्विज़ेज़ का आंसर देने के लिए लोगों आपको कमेंट करना होगा। और अगर उसपे कुछ पैसे हैं या उस क्विज़ की कुछ प्राइस है, तो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, और फिर उसकी ऑर्गेनिक रीच काफ़ी बढ़ जाती है। तो खैर, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये कंटेंट क्वालिटी ड्रिवन है ऑर्गेनिक रीच। इसपे कंटेंट की क्वालिटी अगर बहुत अच्छी होगी, तभी आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हैं। वरना सिर्फ एक जेनेरिक पोस्ट या टेक्सचुअल मैसेज आप चैट जीपीटी से कॉपी करके डाल दें बेसिक सा, तो वो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लोग उस पे ज्यादा कमेंट या शेयर नहीं करेंगे, और फिर फेसबुक उसे डस्टबिन में डाल देगा। तो ये एक इसके लिए आपके पास अच्छी क्रिएटिव टीम होनी चाहिए। तो अगर आप छोटा बिजनेस है, आप अभी शुरू कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में बहुत धीरे ही ग्रो करेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत टॉप नॉच टीम तो होगी नहीं जो वीडियो शूट करके डाले और बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट डाले। तो ये भी एक तरीके की कंस्ट्रेंट है ऑर्गेनिक मार्केटिंग में। तो आपने देखा कि एक तो इसके फायदा ये है कि आपको फ्री एंगेजमेंट मिलता है, उसकी वजह से ब्रांड बिल्डिंग में फायदेमंद है, सोशल प्रूफ देता है। लेकिन नुकसान ये है कि बहुत लिमिटेड रीच है। मान लीजिए आपका ब्रांड है, और आप चाहते हैं अगले 1 हफ्ते में कुछ सेल हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो उसके लिए फिर आपको पेड ऐड ही यूज़ करना पड़ेगा। आप कुछ पैसे लगाइए और इमीडिएट रिज़ल्ट दिखेगा आपको। ये लॉन्ग टर्म गेम है। और तीसरा ये कि ये कंटेंट क्वालिटी पे निर्भर करता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप अच्छा कंटेंट, मीम्स बनाते हैं, रोज़ इन्फोग्राफिक्स डालते हैं, जिसपे काफ़ी एफर्ट लगता है, और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ क्वालिटी ही नहीं, कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है आपको। आपको सालों साल रोजाना एक कैलेंडर बना के इसको लगातार डालना होता है। इसीलिए जो थोड़े से भी बड़े ब्रांड हो जाते हैं, वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए एक प्रॉपर एजेंसी हायर कर लेते हैं, या इन हाउस टीम बनाते हैं, जो एक कैलेंडर बनाती है कि आज ये पोस्ट जाएगा, आज ये वीडियो जाएगी, और उस हिसाब से काम करती है। तो काफी इसमें एफर्ट लगता है, इतना आसान नहीं है। तो ये है मेटा के ऑर्गेनिक मार्केटिंग के कुछ प्रोज एंड कॉन्स। लेकिन ये जरूरी है, जैसा कि हम बात करेंगे पेड मार्केटिंग में, कि अगर आपका पेज नहीं है, तो आप ऐड ही नहीं चला सकते। तो बेसिक बेसिक तो
बेसिक ज़रूरतें तो है, लेकिन अगर आप इसी के ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक का यूज़ करके बिज़नेस भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी जो अभी मैंने आपको बताई। तो अगले ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पेड मार्केटिंग के क्या फ़ायदे हैं, पेड मार्केटिंग के क्या एलिमेंट्स हैं और उसे कैसे करते हैं।